हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली हुई। जैसा कि देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर आ चुके हैं, जो कि 2016 में पूछा गया, कुछ 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये 4 नंबर में या तो 6 नंबर में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ढेर सारा आप प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, मतलब पोजीशन वेक्टर इसका दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल है, मैं हालांकि थोड़ा सा नॉर्मल बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि हमको पता नहीं कि ए बी सी कहाँ पे है और वो राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है। ठीक है, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो ए मान लेते हैं क्या है, ए हमारा है 2i माइनस जे प्लस के कैप है, यही है हमारे पास, माइनस जे प्लस के। ठीक है, बी हम लोग मान लेते हैं क्या है, आई है, -3j है और -5k है। ठीक है, इतनी चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद सी क्या ले लेते हैं, 3i -4j और -4k हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ए बी। देखिए ए बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए और बी है, इसका इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -i मतलब 1i। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2j हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसका इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6k हो जाएगा, -6k हो जाएगा। अगर इसका हम लोग क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 36 और ये 4 40 और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 41 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतनी सभी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें एक फार्मूला होता है, एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारे पास फॉलो होना चाहिए, तभी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हमने ए बी निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, अब इसको क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। तो जब हम लोग बी सी का निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बी और ये सी है, तो इसका इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, बी और सी। ठीक है, तो 3 में से आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -j हो जाएगा। ठीक है, -j होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसको करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, -j, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये प्लस के हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी सभी को। अब हम लोग बी सी का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, मतलब कितना हो जाएगा, हो जाएगा सॉरी स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा √6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग सी ए निकालेंगे। ठीक है, अब सी ए वेक्टर आ जाए। देखिए हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इन तीनों की लेंथ निकाल लेते तो हम पता कर लेंगे कि कौन सा ऐसा ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, वही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सी ए निकालेंगे तो सी ए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा, मतलब 1i, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस, ये माइनस है, +4 हो जाएगा, मतलब +3j हो जाएगा, और फिर इसका इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +5k हो जाएगा। ठीक है, +5k हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सी ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 9 10 हो जाएगा, 5 25 का 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आ गई होगी कि ये हम लिख देते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का अगर स्क्वायर करते हैं तो आप देखेंगे ए बी का स्क्वायर 41 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे सी ए का 35 हो जाएगा। दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। इन दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम लोग को कहना है, बात यहीं पे खत्म है, हमको क्या निकालना, एरिया निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ
मैग्नीट्यूड में बी ए का वेक्टर मतलब ए बी का वेक्टर इंटू बी सी का वेक्टर। बात समझ में आ रहा है, मतलब हाइट। और अब देखिए राइट एंगल बी पे ही है, तभी तो बी जो है उस पर हो जाएगा। ठीक है, बी ए का और बी सी का हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ए और ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी ए और ये बी सी। इससे एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा ये हाइट हो जाएगा, ए बी हमारा हाइट हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी ए और बी सी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बात आपको बता दें कि यहाँ से हमारे पास बी सी हमको पता है और ए बी भी हमको पता है। तो यहाँ से हम बी ए जब निकालते तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको चेंज करते इसका साइन चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर +2j हो जाएगा, फिर +6k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करने आएंगे तो बी ए इंटू बी सी लिखना होगा। तो हम लोग बी ए क्रॉस प्रोडक्ट बी सी करने का तरीका होता था आई जे और के करते थे, और बी ए की जो भी वैल्यू हुआ करती थी उसको लिख देते। तो 126 था, यहाँ पे 126 था, अब 126। तो स्टूडेंट देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ी हो गई कि हम लोग बी सी इंटू सी ए करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और ये हमारा ए भी हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, तो जो एंगल सी होगा ना, इस पर 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सी ए हाइट हो जाएगा और ये बी सी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी ए हो जाएगा, बी सी इंटू सी ए हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग देखिए बी सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी सी इंटू सी ए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब आई जे के कैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलते हैं, आई जे के और बी सी जो भी होगा, बी सी हमारे पास क्या है, 2 - 1 के है। तो 2 - 1 और के मतलब 1 है, 2 - 1 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास सी ए क्या है, सी ए हमारे पास -1 3 और 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा, इसको अगर लेंगे आई को तो इसको छोड़ना होगा, -1 मतलब -5, इधर जाके ये भी -3 मतलब -8 आई हो जाएगा। फिर ये माइनस होता है, माइनस लगा देते हैं, फिर ये लेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 5 2 जा 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 के हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो अब जब के लेंगे तो यहाँ से ये वाला लाइन छोड़ना होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्लस मतलब ये प्लस फिर माइनस, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, तो डायरेक्ट क्या होगा, 8 8 जा 64 और फिर अंडर रूट में होता है ना, अंडर रूट में। ठीक है, तो अंडर रूट में 8 8 जा 64, 11 का 121 प्लस 5 का 250, ये हमारे ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल देखेंगे तो मेरे पास फार्मूला था हाफ और ये था तो अंडर रूट में 210 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, पहले इसका बेस और हाइट पता कर लेंगे। बेस हाइट कैसे पता चलेगा, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस ट्रायंगल में जब भी बनता है तो हाइपोटेनस हमारा बेस या हाइट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने ए बनाया या ये हमने बी बनाया, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब जब भी बनेगा, देखिए यहाँ पे सी बनेगा, या तो बी सी हमारा बेस होगा या तो सी हमारा बेस होगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे हम लिख देते हैं ए बी और ये सी कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी इस ऐसे नहीं, इसको हम कर देते हैं ऐसे, देखिए ऐसे कर देते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो किसी तरीके से हम रखेंगे तो हमारा ये बेस, या तो ये बेस ये हो सकता है या तो बेस ये हो सकता है। ठीक है, या तो ये हाइट हो सकता है या तो ये हाइट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये बेस हो गया, ये हाइट होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये रखना पड़ेगा, बी सी इंटू सी है, क्योंकि हमको बेस और हाइट पता चलेगा। इसका मॉड निकाल के, मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तब तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much.